Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 5 मिठाई वाला का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ के लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं, जिनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1899 को अपने ननिहाल मंगलपुर गांव कानपुर देहात में हुआ था। प्रस्तुत है पाठ मिठाई वाला। प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक ने अपने बच्चों के प्रति एक पिता के प्रेम भाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। वह गलियों में घूमता फिरता और कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसके इन वाक्यों में मादकता और मधुरता हुआ करती थी। जो भी उसके इन बातों को सुनता वह अस्थिर हो उठता। उसकी बोली स्नेहाभिषिक्त थी। आसपास के मकानों में हलचल मच जाया करती थी। छोटे छोटे बच्चे खिलौने लेने के लिए मचल उठते थे। बच्चे गलियों में, उद्यानों में कहीं भी खेलते रहते थे तो उसकी आवाज़ सुनकर पहुंच जाते थे। स्त्रियां भी चीखें उठाकर देखती थी कि कौन आया है। बच्चे उसके पास पहुंच जाते, खिलौने का मोल भाव करते और खिलौने लेते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि ये खिलौने कितने में लिए। चुन्नू ने घोड़ा लिया था और मुन्नू ने हाथी। दोनों बच्चों ने अपनी माँ रोहिणी से कहा कि उन्होंने ये खिलौने 2-2 पैसे में लिए हैं। उस समय पैसे का मोल बहुत अधिक था, परंतु फिर भी 2 पैसे में खिलौने इतने सस्ते। रोहिणी सोच में पड़ गई, पर फिर घर के कामों में वह इन सब बातों को भूल गई। 6 महीने बाद शहर भर में किसी एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला, जो बहुत ही अच्छी मुरली बजाता था और गाना सुना सुना कर मुरलियां बेचा करता था। उसकी उम्र 30-32 साल की थी। वह दुबला पतला गोरा युवक था। बीकानेरी रंग का साफा बांधता था। लोगों में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या वह पहले वाला ही व्यक्ति है जो खिलौने बेचने आया करता था। जिस दिन वह मुरलियां बेचने आया उस दिन बच्चे घर पर नहीं थे। रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू से कहा कि वह बच्चों के लिए मुरलियां ले ले। विजय बाबू ने अपने दोनों बच्चों चुन्नू और मुन्नू के लिए 2 मुरलियां ली, वो भी 2-2 पैसे में। जो बच्चे इधर उधर खेल रहे थे वह भी भाग भाग कर आए और दौड़ते हाफते आकर उन्होंने भी मुरली वाले से मुरलियां खरीदी। मुरलियों के दाम को लेकर विजय बाबू और मुरली वाले में थोड़ी सी बहस हुई। अंत में विजय बाबू ने अपने दोनों बच्चों के लिए मुरलियां ले ली। मुरली वाला देर तक बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। जो बच्चा जिस रंग की मुरली मांगता था वह उसे उस रंग की मुरली दे दिया करता था। किसी बच्चे के पास अगर पैसा नहीं होता था तो वह उसे ऐसे ही मुरली दे देता था। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या द्वितीय खंड में की जाएगी। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।